अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सिर्फ एक मज़ेदार ड्रम स्टिक फ़िश करी रेसिपी नहीं बल्कि एक और सीक्रेट भी शेयर करने वाले हैं। जितना ज़रूरी है टेस्टी खाना उतना ही ज़रूरी है दुआ मांगने का सही तरीका सीखना। क्या आप जानते हैं दुआओं की ताकत और उसका कबूल करवाने का सुनना तरीका? तो चलिए आज की लजीज रेसिपी और रूहानी बातें को एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। कभी सोचा है हर रोज़ हम दुआ मांगते हैं लेकिन सबकी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? क्या कोई सीक्रेट फार्मूला है जो अल्लाह की रहमत को हमारी तरफ खींचते हैं? दुआ सिर्फ एक गुजारिश नहीं, एक इबादत है, एक इमोशनल हीलिंग है। ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है अल्लाह से। मगर मसला ये है कि लोग दुआ को बस एक विश लिस्ट की तरह देखते हैं। असल में दुआ एक पावर है जो तकदीर तक बदल सकती है। जब आप दुआ करते हैं तो आप सिर्फ कुछ मांगते नहीं बल्कि आप अल्लाह की इबादत कर रहे होते। इसी वजह से हमें दुआ को रूटीन या सिर्फ ज़रूरत का ज़रिया नहीं बनाना चाहिए बल्कि एक डेली हैबिट की तरह अल्लाह से बात करनी चाहिए। स्कॉलर मुफ्ती मनोज कहते हैं कि हम दुआ को सिर्फ मांगने का तरीका समझते हैं मगर असल में ये अल्लाह से ताल्लुक़ बनाने का सबसे पावरफुल तरीका है। रोज़ एक ऐसी इबादत बनाइए। रोज़ा इबादत है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान की रूह साफ़ होती है, दिल नरम होता है और दुआ पूरी सच्चाई से निकलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 लोगों की दुआ कबूल होती है। उनमें से एक है रोज़ा रखने वाले की जब वो इफ्तार करते हैं। अब जान लेते हैं दुआ कबूल क्यों नहीं होती। हर दुआ का जवाब दिया जाता है, बस तरीका अलग हो सकता है। या तो अल्लाह उसका जवाब जल्दी दे देते हैं अगर वो हमारे लिए बेहतरीन होती है, या उसको डिले कर देते हैं क्योंकि सही वक्त आने पर वो ज़्यादा फ़ायदा देगी, या उसके बदले में कुछ और बेहतरीन दे देते हैं। तो कभी मत सोचिए कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है, शायद अल्लाह मुझसे नाराज़ है, क्योंकि अल्लाह हर दुआ सुनते हैं। स्कॉलर मुफ्ती मनोज के लफ्ज़ में अल्लाह की डिनायल नहीं होती। तो बस अपनी दुआओं को छोटा मत समझें, अल्लाह से मांगने में शर्म न करें और पूरे यकीन के साथ बार बार दुआ मांगें। रोज़ा और दुआ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रोज़ा एक स्पेशल गिफ्ट है जिसमें दुआ की कबूल होने का चांसेस हज़ारों गुना बढ़ जाता है। अगर किसी चीज़ की दुआ बहुत टाइम से कबूल नहीं हो रही है तो रोज़ा उसके लिए बेस्ट टाइम है। हर टाइम दुआ मांगा जा सकता है, पर जान लेते हैं कुछ बेहतरीन वक्त जिसमें दुआ करने से दुआ का असर और ज़्यादा होता है। जैसे रात के आखिरी हिस्से में, तहज्जुद के वक्त, अजान और इकामा के बीच में, रोज़ा रखने वाले की इफ्तार से पहले, जुम्मे के दिन मगरिब से पहले, नमाज में सिजदा करने के दौरान, लैलतुल कदर की रात में। बताया गया लैलतुल कदर हज़ारों महीने से बेहतर है। उस रात की गई एक दुआ ज़िंदगी भर की दुआओं से बेहतर होती है। दुआ का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इखलास, मतलब सच्चाई। अगर हम दुआ आदत से कर रहे हैं बिना किसी जज्बात के तो वो सिर्फ अल्फाज होते हैं, लेकिन जब हम दिल दर्द से यकीन के साथ दुआ करते हैं तो वो अल्लाह तक ज़रूर पहुंचती है। कुरान में बताया गया, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दो कि मैं उनके बिल्कुल करीब हूँ। जब भी वो मुझे पुकारता है मैं उनकी दुआ कबूल करता हूँ। नोमान अली खान इस आयत का तफसीर करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ने यहाँ कोई कंडीशन नहीं रखी, सिर्फ ये कहा कि मैं करीब हूँ। इसका मतलब ये है कि दुआ चाहे कैसी भी जुबान में हो, किसी भी हाल में हो, बस दिल से होनी चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो लोग सोचते हैं सिर्फ अरबी में दुआ मांगना ही ज़रूरी है, पर आप अपनी मदर लैंग्वेज में भी दुआ मांग सकते हैं क्योंकि अल्लाह आपके दिल की हर बात समझता है। आप जान लेते हैं दुआ का सही तरीका, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। दुआ सिर्फ रोते रोते मांगना ज़रूरी नहीं बल्कि उसका एक प्रॉपर तरीका है जो उसकी इम्पैक्ट को बढ़ा देता है। पहले अल्लाह की तारीफ़ से शुरू करिए, अपनी कमज़ोरी को समझें। जब आप अपनी लाचारी को फील कर रहे हैं तब दुआ करें तो वो ज़्यादा पावरफुल होती है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। कोई एक स्पेशल मोमेंट चूज़ करिए। अल्लाह से हर चीज़ डायरेक्ट मांगे, दुनिया और आखिरत दोनों के लिए दुआ करें। यकीन के साथ दुआ करें। अगर आप अल्लाह से मांग रहे हैं लेकिन अंदर से यकीन नहीं है कि मिलेगा तो वो दुआ हाफ हार्टेड है। आखिर में दरूद भेजें और आमीन कहें।
اس سے دعا زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اور ہاں، دعا سن کے صرف آمین کہنا کافی نہیں ہے، دعا کا مطلب بھی سمجھیے، ورنہ ایسے ہی ہوگا جیسے بنا GPS کے سفر پر نکل پڑے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم دنیا کے سب سے پاورفل جگہ پہ ہے، اللہ کے سامنے۔ تو اللہ سے اپنی ضرورت نہیں مگر اس کی رحمتیں مانگے، صرف دنیا نہیں آخرت کے لیے بھی دعا مانگے۔ دعا کے ساتھ ساتھ ایکشن بھی کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ روزی کی دعا کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ محنت بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نالج کی دعا کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ پڑھائی بھی ضروری ہے۔ اگر آپ سکون کی دعا کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ پیشنس بھی ضروری ہے، کیونکہ دعا اور ایکشن کا کمبینیشن سب سے پاورفل ہے۔ دعا میں ایک ایموشنل کنیکشن لائیے، صرف زبان سے نہیں دل سے مانگے۔ اللہ آپ کے آنسو کو بھی سمجھتا ہے۔ جو شخص رونے کی حالت میں دعا کرتے ہیں اللہ اس کی ہر دعا سنتے ہیں۔ دعا کے بعد اللہ پر توکل کرے، اللہ پر پورا بھروسہ رکھے کیونکہ وہ بہترین پلانر ہیں۔ سورہ الطلاق میں بتایا گیا، اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ روزہ معافی کا مہینہ ہے، ہم جتنی زیادہ استغفار کریں گے اتنا اللہ کی رحمت ہمارے اوپر برسے گی۔ اسکالر مفتی مونا کہتے ہیں کہ صرف زیادہ پیسہ نہیں مانگنا چاہیے بلکہ برکت مانگنی چاہیے جو حرام سے بچائے اور حلال راستے سے آئے۔ قرآن میں سب سے زیادہ جو چیز اسٹرانگلی ریکمینڈ کی گئی ہے وہ ہے صبر اور شکر۔ بہت لوگ صرف پرابلم کا سولوشن کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن سب سے بہتر دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس پرابلم کے اندر بھی سکون اور صبر دے۔ آج کل ہر شخص اسٹریس، اینزائٹی اور ڈپریشن سے گزرتا ہے۔ جو شخص سچائی سے دعا مانگتے ہیں اس کا دل کا بوجھ بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ دعا صرف لسٹ دینے کا نام نہیں، یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ اللہ کو اپنی زندگی کا بیسٹ فرینڈ سمجھے اور اسے ایسے ہی بات کریں جیسے آپ اپنی قریبی لوگوں سے کرتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمتیں جو اللہ سے مانگی جانی چاہیے وہ ایمان اور ہدایت ہے۔ اگر اللہ نے ہدایت دے دی تو دنیا اور آخرت دونوں جیت لیا آپ نے۔ تو آج سے ایک ہیبٹ شروع کریے، روز ایک نیا دعا پوائنٹ ایڈ کریے اپنے لائف میں۔ کیا مانگنا ہے یہ پہلے ڈیسائیڈ کریے اور فوکس دعا کریے۔ دعا کے ساتھ کسی اور کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ جب آپ کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے وہی دعا آپ کے لیے بھی مانگتے ہیں۔ اس روزے میں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے دعا کریں۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کچھ بھی ہیلپ کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے اور کامنٹس میں لکھیے انشاءاللہ۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوست اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی ایک دعا آپ کی زندگی بدل دے۔